हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नीट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसे चुनें। आपको लग रहा होगा ये क्या टाइटल है और ये किस तरीके का वीडियो होने वाला है। तो देखिए, ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए कि जो लोग रिपेयरिंग का काम करने वाले होते हैं या उन्होंने सोच रखा होता है कि हम मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करके काम करना चाहते हैं। तो कई बार उनके माइंड में ये सवाल आता है कि हम किसे मेन काम अपना बनाएं, हार्डवेयर को बनाएं या सॉफ्टवेयर को बनाएं। तो आज ये जो टॉपिक है ये इसी पर है कि हम लोग कैसे समझें या हम क्या क्या चीज़ों या किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हार्डवेयर को चुनें या सॉफ्टवेयर को चुनें। तो ये जो टाइटल है या ये टॉपिक है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम लोग पहले समझेंगे एक एक बारीकी के बारे में कि हार्डवेयर में क्या चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर में क्या होती हैं, या हार्डवेयर की जो इनकम है वो किस लेवल की है, सॉफ्टवेयर की जो इनकम है वो किस लेवल की है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें और समझते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, एक हार्डवेयर की बना लेते हैं और एक सॉफ्टवेयर की बना लेते हैं। देखिए, अक्सर ये लोगों के मन में, जो रिपेयरिंग का काम करने वाले लोग हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि कुछ लोग हार्डवेयर का काम करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार हमें सॉफ्टवेयर भी करना चाहिए, और कुछ लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर करते हैं तो उनके मन में ये सवाल आता है कि हमें हार्डवेयर करना चाहिए। या कुछ लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम किसे चुनें, हार्डवेयर चुनें, सॉफ्टवेयर चुनें, किस में पैसा है। तो पहले आप इनके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि जो काम है आज के समय को देखते हुए वो हार्डवेयर का ज़्यादा है या सॉफ्टवेयर का ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के सेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, हार्डवेयर में जो हमारे मोबाइल हार्डवेयर का जो काम है ये बहुत वाइड रेंज है। इसकी वाइड रेंज का मतलब एक ऐसी रेंज जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का काम आज के समय में इस लेवल का है, मोबाइल हार्डवेयर का काम ऐसे लेवल का है कि अगर आप ये काम को चुनते हैं तो इसमें आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा या ये कभी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हम काम कैसे करें या काम हम कहाँ से ले लाएं। तो ये जो हार्डवेयर है ये एक बहुत वाइड रेंज रखता है। यानी यहाँ पर सबसे पहली जो इसकी अच्छी बात है, इसका वाइड रेंज होना बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम आता है हार्डवेयर के काम में। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्मॉल रेंज में आज के समय में ये सिमट गया है। यानी अब सॉफ्टवेयर का काम उस लेवल का नहीं बचा है जिस लेवल का हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें लगता है कि नहीं हम सॉफ्टवेयर का भी काम करेंगे। अब देखिए, इसमें हमने प्रोग्रामिंग को नहीं शामिल करा हुआ है, जैसे आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न ना रहे। प्रोग्रामिंग एक्चुअल में हमने जो रखा है, प्रोग्रामिंग को हमने हार्डवेयर के पार्ट में रखा हुआ है। हमने सिर्फ यहाँ पर सॉफ्टवेयर का काम रखा है। सॉफ्टवेयर का मीन्स हो गया जैसे आपका पिन पैटर्न, पासवर्ड या FRP या फाइनेंस लॉग, ये सारे काम को हमने इसमें रखा हुआ है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। प्रोग्रामिंग हमने हार्डवेयर वाले पार्ट में रखा है। तो अब बात हमने जैसा यहाँ पर एक अभी हम लोगों ने इसके अंदर डिफरेंस देखा कि हार्डवेयर के काम की जो रेंज है वो वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा काम है, और सॉफ्टवेयर का काम आज के समय में एक लिमिटेड हो गया है। जैसे लिमिटेड का मतलब क्या है कि जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिन पैटर्न, पासवर्ड, FRP और फाइनेंस लॉग। जैसा पहले के समय, आज से अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले या 12 साल पहले जो सॉफ्टवेयर का काम था वो बहुत बड़े लेवल का था। यानी उस समय क्या होता था, जो हार्डवेयर का काम करने वाले लोग हैं मार्केट में, हम लोगों को वो कम मिलते थे, और जो सॉफ्टवेयर का काम करने वाले होते थे वो हर मार्केट में 3 4 5 बंदे मिल जाते थे, जबकि हार्डवेयर का काम एक आध बंदा ही ऐसा होता था जो करता था। क्यों? क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर का काम बहुत होता था। जैसे हम आपको आज के समय के और पहले के समय के फ़ोनों में डिफरेंस बता दें। ये लेटेस्ट फ़ोन है हमारे, और ये जो हमारे फ़ोन है ये ओल्ड फ़ोन है। इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता था वो ये आता था या ये आता है कि जैसे पहले के समय के जो ओल्ड फ़ोन होते थे, इनके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर बताता था कि भाई हमारे मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन होता था वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर उसको सॉफ्टवेयर करके सॉल्व किया जाता था। यानी पहले के समय के जो मोबाइल होते थे, अगर उन फ़ोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती थी, कुछ ऐसा होता था कि हाँ ये फ़ोन हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बंदा क्या करता था, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कर देता था और सॉफ्टवेयर करके उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और 90% उस फोन की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती थी। ये भी बिल्कुल 100% कंफर्म है कि जो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती थी, अगर आप आज से 10, 12, 15 साल पहले के टेक्नीशियन हैं मोबाइल रिपेयरिंग के, तो आप बताइएगा कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि सॉफ्टवेयर का जो पार्ट होता था मोबाइल के अंदर वो इतना स्ट्रांग नहीं होता था। यानी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बग्स आ जाते थे, ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि जिसकी वजह से जो उसके अंदर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता था वो करप्ट हो जाता था। करप्ट हो जाने की वजह से क्या होता था, पुराने फ़ोनों के अंदर को कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही, कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और हम लोग जब उसके अंदर उसकी फर्मवेयर को रीफ्लैश कर देते थे यानी रीप्रोग्राम कर देते थे तो हमारा फ़ोन वापस से सही हो जाता था। तो ये ओल्ड फोन के अंदर ये सारी दिक्कतें मोस्टली हमारी सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाती थी। इसीलिए क्या था कि आज से अगर हम लोग 10 से 15 साल पहले की बात करें तो सॉफ्टवेयर के काम की एक बहुत बड़ी वाइड रेंज हुआ करती थी, और जो सॉफ्टवेयर करने वाला बंदा होता था आप ऐसा समझिए कि वो दिन रात काम करता था और जब भी उसके पास से काम खत्म नहीं होता था, यानी इतना काम आता था सॉफ्टवेयर का। लेकिन आज के समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज सॉफ्टवेयर का काम बहुत लिमिटेड हो गया है। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर हम लोग उसको उंगलियों में काउंट करेंगे तो भी काम हमारा कम पड़ जाएगा, उंगलियां ज़्यादा हो जाएंगी, इतना कम काम हो गया है। अब एक जैसे यहाँ पर हम लोग ये जो डिफरेंस देख रहे थे ये लेटेस्ट फ़ोन और ओल्ड फ़ोन का, तो इसमें हम लोग अब लेटेस्ट फ़ोन की बात करें कि लेटेस्ट फ़ोन के अंदर क्या होता है। तो जैसा हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो ओल्ड फ़ोन होते थे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसमें सॉफ्टवेयर करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या है कि अगर कस्टमर आपके पास कोई फ़ोन की प्रॉब्लम लेकर के आया कि भाई हमारे मोबाइल के अंदर लाइट नहीं आ रही, हमारे मोबाइल के अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा, हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा, सिम नहीं सपोर्ट कर रहा, या कोई भी प्रॉब्लम उसने बताई, तो यहाँ पे आज के समय में आप ये मान लीजिए कि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर का एक रेशियो देखें कि क्या सॉफ्टवेयर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो इसका जो रेशियो है वो सिर्फ 5% है। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से नहीं हो सकती प्रॉब्लम, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसका जो मतलब एक रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% रेशियो है। यानी लेटेस्ट फ़ोनों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो 5% ऐसा हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर से हो, 95% इसके अंदर जो प्रॉब्लम हुई है वो किसकी वजह से हुई है, हार्डवेयर की वजह से हुई है। ठीक है, जैसा हमने यहां पर आपको बताया था कि 90% जो प्रॉब्लम थी वो किससे सॉल्व हो जाती थी, वो सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में 95% जो प्रॉब्लम है वो हमारी हार्डवेयर से सॉल्व होती है। तो क्या होता है, हम लोग चीज़ों को करने के लिए या कुछ भी काम करने जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए हम लोग अपने प्रेजेंट को देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट में क्या चल रहा है। हम लोग कभी भी पास्ट को देख करके कोई भी काम या कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, ना फ्यूचर को देख करके। जो हमारा प्रेजेंट है उसी के बिहाफ पर कोई भी काम की नींव रखी जाती है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो प्रायोरिटी पर काम आया वो कौन सा आया, मोबाइल रिपेयरिंग में हार्डवेयर का। जैसा हमने आपको यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा ही हुआ था कि इसकी बहुत वाइड रेंज है, तो वाइड रेंज क्यों है वहाँ पर हमने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया। अब दूसरी बात अगर हम लोग हार्डवेयर की करें कि और किस वजह से करना चाहिए, तो दूसरा इसलिए क्योंकि ये कॉस्टली है। कॉस्टली का मतलब ये हो जाता है कि जैसे हम लोग अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में एक लिमिटेड चार्जेस होते हैं, जैसे 100, 200, 300 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो मोबाइल आपके हैंड से हो भी नहीं रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर की, तो जैसे आपके पास में जो कुछ ऑफलाइन मोड में फ़ोन ऐसे हैं जिनसे सॉफ्टवेयर किया जाता है, जैसे हमारा UMT हो गया, CM2 हो गया, अनलॉक टूल हो गया, ये इस तरीके से करके कुछ टूल्स आते हैं जिनसे हम लोग मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर पिन पैटर्न पासवर्ड FRP को रिमूव करते हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सर्वर से नहीं कनेक्ट होते हैं, ये टूल हैं, और टूल के बिहाफ पर इनके अंदर हम लोग क्या सॉफ्टवेयर करते हैं, मतलब पिन पैटर्न पासवर्ड को रिमूव करते हैं। लेकिन जो इनके चार्जेस होते हैं वो मैक्सिमम आप ये मान लीजिए कि जैसे 200, 300, इससे ज़्यादा आप चार्जेस नहीं ले सकते कस्टमर से अगर इन टूलों के द्वारा आप मोबाइल को कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में आप ऐसा मान लीजिए कि आप 100 रुपये से ले करके फ़ोन की कीमत के हिसाब से आप कस्टमर से 5,000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं।
और अगर कहीं ये फ़ोन आपका आईफोन में है तो कम से कम आप ये मान लीजिए कि आप 10-10 हज़ार रुपए तक रिपेयरिंग के चार्जेस ले सकते हैं। तो अगर इस रेशियो में देखा जाए तो हमारा हार्डवेयर अभी 2 पॉइंट पर आगे निकला। पहला क्या, इसकी वाइड रेंज होना, और दूसरा क्या कि इस काम की जो कीमत है कॉस्टली है, मतलब इस रिपेयरिंग का जो चार्जेस है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़ता है। और इसके जो 2 वीक पॉइंट निकले वो क्या निकले, पहला तो इसका स्मॉल रेंज होना, और दूसरा इसकी कम कॉस्ट, यानी बहुत कम पैसों में आप इसका काम कर पाते हैं। तो ये 2 मेन फैक्टर थे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस बनाते हैं, या मेन डिफरेंस पोटेंशियल के तौर पर काम करते हैं, कि हार्डवेयर में वाइड रेंज होना, कॉस्टली होना, सॉफ्टवेयर में स्मॉल रेंज होना, और बहुत नॉर्मल कॉस्ट पर ये फोन काम हमारा हो जाता है। तीसरी बात, नो रिस्क वर्क है। मतलब अगर आप हार्डवेयर का काम करते हैं तो आपको 1 भी % का इस तरीके से रिस्क नहीं रहता है कि कहीं आपको कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे आपको कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना आपको करना पड़ जाए। मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं। जबकि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में जो रिस्क है वो 100% रिस्क है। यानी अगर आप किसी भी फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर करते हैं, यानी पिन पैटर्न पासवर्ड FRP को रिमूव करते हैं, और रिमूव करते समय अगर कस्टमर सही नहीं है, कस्टमर का फ़ोन गिरा हुआ, पाया हुआ, या छीना हुआ, या चोरी किया हुआ है, और अगर उसका आपने फ़ोन का पिन पैटर्न पासवर्ड FRP या फाइनेंस लॉक खोल दिया, तो आप ये मान लीजिए कि आप जेल जाएंगे, और उसके लिए आपको कुछ जुर्माना है वो भी देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो हमारा तीसरा फैक्टर था वो भी हमारे हार्डवेयर में हार्डवेयर के पर्पस से था, यानी हार्डवेयर का काम 3 ऑप्शन में 3 नंबर पे आगे निकल गया, जबकि हमारा सॉफ्टवेयर का काम तीनों पॉइंट पर वीक निकला। कौन कौन से पॉइंट्स थे, वाइड रेंज होना, इसकी स्मॉल रेंज होना, इसका काम कॉस्टली होता है, यानी 100 रुपए से लेकर के आप 10,000 रुपए तक रिपेयरिंग के चार्जेस ले सकते हैं। और ये जो हमारा है सॉफ्टवेयर का काम, इसके आपको 200 300 400 एक लिमिटेड अमाउंट है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। हार्डवेयर के काम में कोई रिस्क नहीं होता है, सॉफ्टवेयर के काम में 100% रिस्क होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के समय को देखते हुए आप मेनली जो काम करिए रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग में, वो हार्डवेयर का करिए। सॉफ्टवेयर का काम आप उतना करिए जितना आपको हार्डवेयर से रिलेटेड ज़रूरत है। यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मेन काम अपना सॉफ्टवेयर का बना लें और आप अपनी दुकान पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा दें कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का काम किया जाता है, पिन पैटर्न पासवर्ड FRP फाइनेंस लॉक खोले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास महीने भर की अगर हम इनकम बताएं तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और दूसरी बात जो है वो है सबसे ज़्यादा रिस्क का होना, यानी इस काम में 100% रिस्क है। जबकि आप अगर हार्डवेयर का काम करते हैं तो एक मिनिमम, अगर हम कहते हैं कि अगर आप महीने की जो इनकम है आपकी वो 30,000 रुपये तो होगी, यानी 1,000 रुपये पर डे तो आपके हर कीमत में, हर हाल में निकलेंगे ही। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिनके बिहाफ पर हमने ये समझा कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के काम में से किसको चुने। तो हम यहाँ पर चुनते हैं किसको, हार्डवेयर को। यानी अगर आपको मेनली मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में जाना है और काम करना है तो बेसिकली आप किसका काम स्टार्ट करिए, हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर का काम आप उतना करिए जितना आपको हार्डवेयर से रिलेटेड ज़रूरत पड़े। यानी आपको जो मेन काम है वो सॉफ्टवेयर का नहीं करना है, मेन काम आपको किसका करना है, हार्डवेयर का करना है। यानी मेन वर्क जो मेन रिपेयरिंग का आप काम कर रहे हैं वो किसका है, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का नहीं है। तो हार्डवेयर पर ज़्यादा फोकस करना है, हार्डवेयर को ही बढ़ाना है, बाकी सॉफ्टवेयर को एक बहुत लिमिटेड काम के लिए रखना है बस। तो उससे देखा जाए तो हम लोगों ने किसको चुना है, हार्डवेयर को, हार्डवेयर को हम लोगों ने चुना है। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के काम में कुछ चीज़ें समझी, जानी कि आज के समय को देखते हुए हमें किसका काम करना चाहिए, हार्डवेयर का करना चाहिए या सॉफ्टवेयर का करना चाहिए। चलिए, बाकी आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या कौन सा ऐसा टॉपिक जिस पे आप बताना चाहें कि हम इस पर वीडियो बनाएं, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। बाकी ये जो वीडियोज़ हैं आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं
वो ऐसे बना रहे हैं जो हम लोगों के टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% अलग है, हाँ थोड़े बहुत अलग हैं। इसलिए अलग हैं क्योंकि ये सब भी हमारे काम से और हमारे कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है, हमारी शॉप से रिलेटेड है। तो ये कैसे लगते हैं वीडियो आपको, आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच।